अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज बड़ा इंटरेस्टिंग जो मौजू है इसमें बना रही हूँ व्लॉग, जो बिलावल साहब का दौरा है भारत का। तो जनाब भारत का दौरा जो उन्होंने किया, पूरी दुनिया का जब उन्होंने विज़िट कर लिया, पूरी दुनिया घूम ली, अरबों रुपए लगा दिए, मज़े कर लिए, तो अब उन्होंने सोचा आखिर में कि भारत क्यों नहीं, वाई नॉट इंडिया। और इंडिया में जो है एक इमरान राय साहब का बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया, या तो ये कि उनका CV बढ़ाने के लिए उनको भेजा गया, या फिर मेरा ख्याल है कि उनको मज़ीद जलील करवाने के लिए भेजा गया कि चलो जाओ ज़रा देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर हमने बनाना है, तुम्हारी औकात ही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौरा था उनका, और बड़े इंथुजियाज़म से गए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग थी, उसका इजलास था, उसमें ये गए हैं। और इसमें जब ये गए तो वहाँ पे जाके सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वहाँ पे जब मिले हैं वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर ये गए, फॉरेन मिनिस्टर थे सारे पूरी कुछ कंट्रीज़ के, अहम कंट्रीज़ के। तो फॉरेन मिनिस्टर जब जाके मिले तो उनके जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचने वाले, किसी के बूट पॉलिश करके यहाँ तक पहुँचने वाले नहीं गए, या किसी की लाशों पे सियासत करके यहाँ पहुँचने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने जो इज़्ज़त दी, जो वैल्यू दी ना, उन्होंने जैसे उनको देखा, एस जे शंकर ने उनको देखा, जनाब कोई बहुत एक बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि क्या अगला बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है। बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जनाब बस नमस्ते किया, इन्होंने नमस्ते किया, बड़े जोश से किया, उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, चेहरे पे स्माइल नहीं थी। बॉडी लैंग्वेज आपकी हर चीज़ बता रही है, चेहरे पे स्माइल नहीं थी, दूर खड़े रहे, कोई बात नहीं की, और फिर कुछ सेकंड के बाद कहा चल निकल। तो ये बात बड़ी मशहूर हो रही थी। तो वहाँ के तो एक बात मुझे खान साहब की याद है। खान साहब ने कहा कि जब आप किसी दौरे पे जाते हैं ना, तो वहाँ के लोगों को पता होता है, उस बंदे का बैकग्राउंड वो जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, कितना करप्ट है वो बंदा, कितना बेहतर है, तो वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं उस बंदे को। तो पहली बात यह कि एक तो पाकिस्तानियों से वैसे वो नफरत करते हैं, दूसरा ये कि वो ट्रीट भी उन्हें पता था क्या था। अच्छा, ये सारी बातें हुई, थोड़ा पाकिस्तानियों को थोड़ा सा गुस्सा आया कि जनाब हमारी है तो जो भी है पाकिस्तान की इज़्ज़त है, तो पाकिस्तान की इज़्ज़त पे बात आ रही है। लेकिन जो उनके साथ कुछ जो वो गए थे, जो अपने साथ वो लेके गए थे, लिफाफे लेके गए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़बरदस्त किस्म की बातचीत हुई है, एक टेबल पे बैठे हैं, एक दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के। पहले तो वो गोवा में एंजॉय करते रहे ना, बड़ा इन्होंने एंजॉय किया, बड़ी इनकी इंजॉयमेंट थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक दो जो थी ट्वीट्स किए, जनाब मुनीज़े जहांगीर लास्ट नाइट एट डिनर एट द SCO 2023 इन गोवा, बोथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सैट टुगेदर ऑन वन टेबल विद अदर विजिटिंग FMs एंड एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज। यानी बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अहमद कुरैशी ने भी इसी तरह का किया। ब्रेकिंग न्यूज़, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर SJ शंकर एंड, तो वो डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं है कि अम्मा की लाश पे और नाना की लाश पे सियासत कर रहे हैं। शेक हैंड्स ड्यूरिंग क्लोज डोर डिनर हो, क्लोज डोर, अच्छा वहाँ पे उन्होंने शेक हैंड नहीं किए, लेकिन क्लोज डोर जो डिनर था शेक हैंड किया, और ज़बरदस्त उनका रहा। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसको बनाने की कोशिश की जो लिफाफों ने, कि अच्छा दौरा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन सारी जो सारी जो इज़्ज़त अपनी बना रहे थे, सारा जो उन्होंने किया वो निकल गई। एक तो इंडियन मीडिया के हाथों, जो इंडियन मीडिया ने जलील किया, शर्म भी आती है, ऐसा एज पाकिस्तानी अफसोस होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े खुश हो रहे हैं जनाब के बिलावल गया है, शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी एक फॉरेन मिनिस्टर गया और इंडिया ने क्या जलील किया, किस तरह से जलील नहीं किया इंडिया ने। एक अफसोस की बात है एक हेजड़े को ना के उन्होंने कहा कि ये बिलावल जैसा है, यानी कि क्यों इज्जत नहीं कर रहे, कोई वजह है तो नहीं कर। अब हम आपको जल्दी से गोवा लेकर चलेंगे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शानदार सूट बूट पहनकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। लेकिन उनका देश पाकिस्तान श्रीलंका को पीछे छोड़कर महंगाई के मामले में पूरे एशिया में अब नंबर 1 पर आ गया है। और हो सकता है जो तस्वीरें आपने कुछ महीने पहले श्रीलंका में देखी थी, थोड़े दिन में वैसी तस्वीरें आप पाकिस्तान से भी देखें कर रहे हैं ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भिखारी आए हैं, कि भिखारी की क्या इज्जत होती है, चल निकल भिखारी। यार भिखारी आगे चल, यार हट, आगे चल, आगे चल। इस तरह की चीज़ें वो शेयर करें। फिर बॉडी लैंग्वेज के लिए जो बॉडी लैंग्वेज जो पाकिस्तानियों ने कहा, इंडिया ने खुद उसको डिटेल से बयान कर दिया। क्योंकि आज SJ शंकर ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसे याद रखेगा। SCO की बैठक में SJ शंकर और बिलावल का सामना तो हुआ, उन्होंने बिलावल को दूर ही दूर से नमस्ते कर दिया।
बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, और उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई पाकिस्तान को। ये साफ इंडियन मीडिया ने कह दिया। और एक और इंडियन मीडिया ने बिलावल की हेकड़ी निकल गई, पाकिस्तान भिखारी है, दुनिया भर से भीख नहीं मिली तो इंडिया पहुंच गया। और पाकिस्तान क्यों इस समिट में आने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बेताब था? क्योंकि यहाँ उनको भीख मांगने का मौका मिल रहा था। बड़ा दुख होता है, पाकिस्तान एक ज़बरदस्त एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, कि क्या इस्लामिक कंट्री जब बना था तो लोगों ने पूरी दुनिया से पैगामात आए थे कि ज़बरदस्त एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, आज ये जलील हो रहे हैं हम। तो क्या मैसेज जा रहा है हमारा? आखिर में, सबसे आखिर में जो इंडियन मीडिया ने तो जो बनाया तूफ़ान बदतमीज़ी था, वो जो भी था, लेकिन जब एस जयशंकर ने आराम से जो आखिर में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बस सारी जो हेकड़ी वाकई इनकी निकाल दी, जो इनकी हेकड़ी थी ना कि हम गए हैं और हमने बड़े ज़बरदस्त नमस्कार किया, कोई बात नहीं, हमने क्लोज डोर जो है हमारी बड़ी हाथ मिलाए हैं, ऐसा ज़बरदस्त किया। तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने वी ट्रीटेड देम अकॉर्डिंगली, यानी कि हमने उन्हीं के साथ ऐसा ही सलूक किया जिसके वो काबिल थे। ठीक है, दे आर प्रोमोटर, जस्टिफाइड, स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री का नाम लिया, विच इज़ मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान का तो मेन कारोबार ही यही है जनाब, पाकिस्तान तो काम यही करते हैं, टेररिज्म का जस्टिफायर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, प्रोमोटर हैं। इससे ज़्यादा जलालत क्या होगी किसी भी मुल्क के लिए कि उसको ये कहा जाए, ओपनली कहा जाए मुल्क में। और उनके घर आप गए हैं, आप किसी घर जाते हैं वो थोड़ी बहुत इज्जत दे देता है आपको, अगर आप थोड़ी सी इज्जत, तो इतनी सी इज्जत दे देता है, लेकिन आपको ये इज्जत मिली। ठीक है, तो ये जो बात की जाती है ना, दुख हुआ कि जैसे जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तानी जो हैं किराए के गुंडे हैं शायद, तो उन्होंने भी वही बात कर दी, किराए के गुंडे हैं, दहशतगर्द करके पैसा कमाते हैं। G20 की बात की कि उस पर पाकिस्तान का कोई इतराज़ नहीं बनता जनाब। जम्मू कश्मीर वॉज, इज़ एंड विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तानियों को इतराज़ नहीं बनता। CPEC पे भी इनके खैर एतराज़ात थे इसके अलावा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि विक्टिम एंड परपेचुएटर ऑफ टेररिज्म कैन नॉट सिट टुगेदर। जनाब, जो सफरर है ना दहशतगर्दी के विक्टिम और उसको फैलाने वाले, बढ़ाने वाले, उसको करने वाले जो हैं, वो कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। क्या मैसेज देने, क्या मैसेज। बहुत 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 दुख हुआ। और आखिर में जो उन्होंने बात की ना, वो सब बातों की जो है ना, मैं कहती हूँ कि वो एंड था, उन्होंने हर बात कर दी जो आखिर में कह दी कि पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज़ डिप्लीटिंग इवन फास्टर दैन इट्स फॉरेक्स रिजर्व। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि जब आपके फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, जब कम होंगे ना, तो आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। इंडिया क्या दहशतगर्दी नहीं फैला रहा, इंडिया भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या एक इकॉनमी है, एक ज़बरदस्त बढ़ती हुई इकॉनमी है, उसको कोई कुछ कह सकता है? किसी की हिम्मत है उसे कुछ कहने की? उसको भिखारी। तो पाकिस्तान जो हर जगह भीख मांगता फिर रहा है ना, इनकी वजह से, इन चोरों डाकुओं की वजह से, और जो उनको लाने वाले हैं उनकी वजह से। तो आज हमें पूरी दुनिया में इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। मैं हैरान होती हूँ कि किसने ये मशवरा दिया था जाने का, किसने इनको, लाडले को उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बनाना है, तो वज़ीर आज़म बनाना है तो उससे पहले एक इंडिया का दौरा करा दें और इसको मशहूर करा दें कि जनाब ये तो इंडिया भी गए हैं, बड़े ज़बरदस्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर, 12 साल बाद को इंडिया गया है और ये इज्जत हुई है वहाँ जाके। और पूरी दुनिया में क्या इनकी क्या औकात रहेगी इन सब लोगों की। और मैं उन सफ़ाफ़ों से भी पूछती हूँ, लफाफे जो बड़ा कह रहे थे एक टेबल पे बैठे हैं, हाथ में लाए हैं, तो जनाब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने साफ कह दिया कि हमने ऐसे ही ट्रीट किया जिसके ये काबिल थे, ये दहशतगर्द हैं, ये और जो विक्टिम है और जिसको फैलाने वाला है वो इकट्ठा बैठ नहीं सकता। और इनके फॉरेन रिजर्व जिस तरह कम, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो रही है इससे ज़्यादा बुरे तरीके से जैसे फॉरेन रिजर्व, तो इससे ज़्यादा डूब मरने का मुकाम है इस हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में। इसके बाद ही इनको चाहिए कि ख़त्म करें सारा इलेक्शन, रिज़ाइन करें और घर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।